हेडिंग दीजिए। देखिए लेसन 6 हिस्ट्री में आपका नए प्रश्न नए विचार, इसमें से सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे आपको पता होगा, गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, सॉरी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये तो पता है सबको। इनका जो जन्म हुआ था तो वो लगभग 364 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ये याद रहे। कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी में। कौन से वंश में, तो शाक्य वंश में हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कैसे इसको बोलना है, सिंपल, ध्यान से समझिएगा। बौद्ध धर्म आपको लिखना है और बौद्ध धर्म के बारे में बोलना है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जिनका नाम सिद्धार्थ भी था। इनका जन्म 364 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। हो जाएगा यहाँ तक में। ये शाक्य वंश के क्षत्रिय थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना घर द्वार को त्याग दिया था, जिसके बाद इनको ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे, जो बिहार में ही है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इनका मृत्यु जो है वो कुशीनारा में हो गया था। या तो कुशीनारा आप बोलिए या तो आप कुशीनगर बोलिए, आपका इच्छा है। बस अभी आप 6th क्लास के लिए आपको इतना सा ही पढ़ना है बुद्ध भगवान के बारे में। क्या बोलना है इसमें आपको, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 364 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में एक शाक्य परिवार या शाक्य कुल के क्षत्रिय में हुआ था। उन्हें सबसे पहले ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था और उनका पहला उपदेश जो है उन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। हो जाएगा, क्या हुआ, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उनका जो मृत्यु हो गया था वो कुशीनारा या कुशीनगर में हो गया था। यहाँ तक समझ में आया। क्या क्या इन्होंने उपदेश दिया, तो इन्होंने सिंपल उपदेश दिया कि जो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो वो सत्य के मार्ग पे चले और अहिंसा के मार्ग पे चले। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलिए, तभी आप बौद्ध धर्म को क्या करिए, स्वीकार करिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट नहीं पहुंचाइए, ठीक है। सिंपल हो जाएगा यहाँ तक में। और इसके साथ साथ एक बात आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में जो संघ बनाया गया था उसमें जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ रहती थी। अब भिक्षुनियाँ सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे पंडित और पंडाइताइन होता है ना, उसी प्रकार से भिक्षु मतलब जो पुरुष थे और उन्हीं का विलोम हो जाएगा भिक्षुनियाँ, यानी कि भिक्षुनी बोला जाता था। यहाँ पे प्लूरल आ रहा है इसलिए हम भिक्षुनियाँ बोलते हैं। तो वो सब कहाँ रहता था, तो संघ में रहता था। समझ में आया। अब सिंपल आप यहाँ से यहाँ तक समझिए। सबसे पहले आपको क्या बोलना है, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 364 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उन्हें सबसे पहले ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश भी सारनाथ में ही दिया था। और उनका जो मृत्यु था वो कुशीनारा में हो गया था, ठीक है। क्या क्या उन्होंने उपदेश दिया, तो सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो और किसी भी जीव को कष्ट ना पहुँचाओ। तो ये सब उनका कुछ क्या था, कह सकते हैं ज्ञान था जो लोगों को उन्होंने दिया था। आया समझ में। लिखिए इसको। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 364 ईसा पूर्व लुम्बिनी में शाक्य कुल में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी में शाक्य कुल में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए
उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तथा उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तथा उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तथा उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। एवं उनका मृत्यु कुशीनारा में हुआ था। एवं उनका मृत्यु कुशीनारा में हुआ था। कुशीनगर भी आप लिख सकते हैं। उपदेश लिख करके डैश दीजिए। उपदेश लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए सत्य और अहिंसा का पालन करो। सत्य और अहिंसा का पालन करो। दूसरा, जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाएं। जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाएं। महात्मा बुद्ध के बारे में जैसे आप लोग उंगली मार का कहानी सुने होंगे, डाकू उंगली मार के बारे में, उसी प्रकार से क्लास 6 में एक कहानी दिया गया है अलग से। वो है कोसा गौतमी का कहानी। तो कोसा गौतमी नाम की एक महिला थी जिसके पुत्र का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। कोसा गौतमी नाम की एक महिला थी जिसके पुत्र का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो अब ये अपने पुत्र से इतना प्रेम करती थी कि जब इसका पुत्र का मृत्यु हो गया तो ये अपने पुत्र को लेकर के जगह जगह भटक रही थी। सबको बोल रही थी कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, इकलौता पुत्र है मेरा, इकलौता पुत्र है मेरा। पूरा ये बौखला गई। बैठिए बैठिए, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोसा गौतमी का कहानी क्या था? तो कोसा गौतमी नाम की एक महिला थी, उनका एक पुत्र था। उनका पुत्र का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, जिस कारण से इसको अपना पुत्र से इतना ज़्यादा प्रेम था कि ये अपना पुत्र को जीवित कराने के लिए सभी भटकने लगी, जहाँ मन तहाँ भटकने लगी। भटकते भटकते इसको एक आदमी मिलते हैं और वो इसको भेज देते हैं कहाँ पे, गौतम बुद्ध के पास। और जब ये गौतम बुद्ध के पास जाते हैं तो बोलते हैं गौतम बुद्ध, अच्छा ठीक है शांत रहो, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे लेकिन एक शर्त पे। बोला क्या शर्त है? तो वो बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, गाँव से जा करके, अपना गांव से जाकर के एक मुट्ठी सरसों लाना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पे। आपको उस घर से लाना पड़ेगा जिस घर में कोई मरा नहीं हो, जिस घर में किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ होगा। तो जो कोसा गौतमी थी वो निकल पड़ी, पुत्र को वहीं पे छोड़ देती है और वो निकल जाती है गांव में। और गांव में वो सबके घर में जाती है एक एक करके और कहती है कि हमको एक मुट्ठी सरसों दीजिए। तो सरसों लेकर के वो आता भी है, लेकिन जैसे उसको देने का प्रयास करती है तो वो दूसरा प्रश्न उसको करती है कि आपके घर में किसी का तो मृत्यु नहीं हुआ है? तो बोलता है नहीं, मेरे घर में तो मृत्यु हुआ है, मेरे दादा का हुआ है, दादी का हुआ है, चाचा का हुआ है, चाची का हुआ है, किसी ना किसी का तो हुआ ही होगा। तो वो परेशान हो जाती है। 1 से 2 दिन भटकने के बाद तब लास्ट में वो फिर पहुँचती है किसके पास, गौतम बुद्ध के पास। और गौतम बुद्ध के पास जब वो पहुँचती है तो वो पूछते हैं कि लाई सरसों? वो बोलती है कि सरसों तो मिला ही, सरसों तो मिल रहा था, लेकिन ऐसा कोई घर ही नहीं था जिसमें किसी का मृत्यु नहीं हुआ होगा। तब इसका भी आँख खुल गया कोसा गौतमी का कि गौतम बुद्ध हमको क्या कहना चाह रहे हैं। तब वो अपना पुत्र मोह को छोड़ती है और फिर अपने जीवन में सुचारू रूप से चलती है। तो ये छोटा सा कहानी क्लास 6 में दिया गया था। और क्लास 12th का आप बात करिएगा तो उसमें उंगली मार के बारे में दिया गया था, जो हम आपको 12th में बताए भी थे। लेकिन ये क्लास 6 का कहानी था जो आपके किसी काम के नहीं आएगा एग्जाम में, इसलिए हम इसको लिखाएंगे भी नहीं, बस सुना दिए। सबका मुंह पे मुस्कान आ गया था कहानी सुन करके, जैसे कि गौतम बुद्ध वही थे, आप ही पास आई थी ये कोसा गौतमी कि मेरा पुत्र को जीवित कर दीजिए।
खैर समझ में आया कहानी, इसको लिखना किसी को नहीं है, ठीक है। अब लिख कर हेडिंग दीजिए उपनिषद। उपनिषद, ये कहानी अब सब सुने भी होंगे आप लोग, शायद 6 में पढ़े होंगे। अब उपनिषद लिख करके डैश दीजिए। देखिए अब ध्यान से इसको समझिएगा, उपनिषद क्या है। तो याद रखिएगा उपनिषद का संख्या 108 है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे संस्कृत में, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़े होंगे ये सब। तो उसी में से उपनिषद पूछा जा रहा है कि उपनिषद क्या था। तो सिंपल आपको बोलना है कि उपनिषद का संख्या 108 है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का संकलन। उपनिषद मतलब होता है ज्ञान का संकलन, अर्थात गुरु और अध्यापक के बीच क्या है, ये बातचीत है, वार्तालाप है। उपनिषद में जो है वो गुरु और शिष्य के बारे में वार्तालाप है। गुरु और अध्यापक नहीं होगा, शिष्य और गुरु होगा, सॉरी, शिष्य और गुरु के बीच में क्या है, वार्तालाप है। शिष्य किसी विषय पे प्रश्न पूछते हैं तो गुरु उसका क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तो उसी चीज़ का चर्चा हमको किसमें मिलता है, उपनिषद में मिलता है। और याद रखिएगा इसका जो रचना हुआ था वो उत्तर वैदिक काल के समय में ही हुआ था। जैसे आप लोग कल पढ़े थे कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़ करके कौन कौन सा हो जाएगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके साथ साथ उपनिषद का भी रचना किस में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, ठीक है। क्या चीज़ का वार्तालाप हमको मिलता है, कौन कौन वार्तालाप करते हैं, तो क्या सबको करता है इसमें वार्तालाप, नहीं। जो शूद्र होते थे वो इसमें वार्तालाप नहीं करते थे। कौन करते थे, तो ब्राह्मण पुरुष करते थे और कभी कभी राजा करते थे। इसके साथ साथ गार्गी जैसी जो स्त्री विचारक होती थी वो भी कभी कभी इसमें वार्तालाप में हिस्सा लेती थी। गार्गी काफ़ी प्रसिद्ध थी, जो जनक के सभा में थी। 10th में आप लोग पढ़े होंगे, जनक के सभा में गार्गी रहती थी। तो उसी प्रकार का बुद्धि का अगर कोई महिला होती थी तो वो भी गुरु के साथ क्या करती थी, बातचीत करती थी, वार्तालाप करती थी। आया समझ में। तो उपनिषद में आपको क्या बोलना है, उपनिषद का संख्या 108 है। इसका रचना उत्तर वैदिक काल के समय में ही हुआ था। उपनिषद का संख्या 108 है, इसका रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इसका अर्थ ज्ञान का संकलन होता है, अर्थात शिष्य और गुरुओं का इसमें क्या चीज़ मिलता है, वार्तालाप मिलता है। यह वार्तालाप ब्राह्मण पुरुष और कभी कभी राजा के बीच में होता था। और इसी वार्तालाप में गार्गी जैसी स्त्री का भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलता है। समझ में आया, हो जाएगा, लिखिए। और ये लेसन का भी टेस्ट होगा अभी, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हम क्वेश्चन बना दिए इसका, इसलिए पहले हम क्वेश्चन नहीं दिए। लिखिए, उपनिषद का संख्या 108 है। उपनिषद का संख्या 108 है। उपनिषद का संख्या 108 है। इसका रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इसका रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इसका रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इसका रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इसका अर्थ ज्ञान का संकलन होता है। इसका अर्थ ज्ञान का संकलन होता है। इसका अर्थ ज्ञान का संकलन होता है। इसमें गुरु और शिष्य के वार्तालाप का चर्चा मिलता है। गुरु और शिष्य के वार्तालाप का चर्चा मिलता है। गुरु और शिष्य के वार्तालाप का चर्चा मिलता है। यह वार्तालाप अक्सर पुरुष ब्राह्मण तथा कभी कभी राजा एवं
गार्गी जैसी स्त्री विचारक से भी संबंधित होता है। गार्गी जैसी स्त्री विचारक से भी संबंधित होता है। एक स्टार दे करके लिख लीजिए कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण का रचना किया था। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण का रचना किया था। कहीं पे स्टार दे के लिख लीजिए। देखिए ये वाला स्टार दे करके लिख लीजिए। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण का रचना किया था। लिख लिए। अब अगला हेडिंग दीजिए जैन धर्म। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण का रचना किया था। पाणिनि। अगला लिखिए जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म, जैन का मतलब होता है जिन, जैन का मतलब होता है अर्जिन, और जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, जैन शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो जिन से हुआ है, और जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है ना, यहाँ तक में जो जैन धर्म था उसमें कुल 24 तीर्थकर हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, और 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो थे उनका नाम महावीर स्वामी और बचपन का नाम उनका वर्धमान था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो वज्जी, इसके बारे में आप कल पढ़ चुके हैं। वज्जी संघ या गण के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म शाक्य परिवार में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, शाक्य कुल का, लेकिन ये लिच्छवी कुल का था, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक हम लोग को कैसे बोलना है? तो जैन शब्द का उत्पत्ति जिन से हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन शब्द का उत्पत्ति जिन से हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से अंतिम तीर्थकर अर्थात 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। याद रहे इनका जो जन्म हुआ था तो वो लगभग 399 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वज्जी गण या संघ, आपका इच्छा, या तो गण बोलिए या तो संघ बोलिए। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय कुल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। इनका जब जन्म हुआ था तो लगभग 30 वर्ष के बाद इसने भी अपना घर द्वार को त्याग दिया, और 12 साल तक भटकने के बाद इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो इन्होंने निम्नलिखित उपदेश दिया। क्या क्या उपदेश दिया? तो वही जो उन्होंने कहा था वही इन्होंने भी कहा, लगभग। बस इन्होंने एक चीज़ ऐड किया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इन्होंने अपना वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। अभी बस आप इतना ही समझिए। हालांकि 2 संप्रदाय बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर ने वस्त्र का त्याग किया था और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनता था। लेकिन आपको अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि जैन धर्म में वस्त्रों का क्या कर दिया गया था? तो त्याग कर दिया गया था। इसके साथ साथ इसमें भी कहा गया था अहिंसा का पालन करो, किसी भी जीव को आप हानि मत पहुँचाइए। किसी भी मनुष्य को तो हानि पहुंचाना ही नहीं है, जीव को भी हानि नहीं पहुंचाना है। इसके साथ साथ सत्य बोलो। तो ये सब कुछ इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। अच्छा, एक बात इसमें आप समझिएगा कि इस धर्म को व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, किंतु किसान लोग जो इस धर्म को स्वीकार करता था तो उसको खेती करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है खेती करने के लिए कई सारे कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता है, कुछ दवाई ववाई छिड़क करके कीड़ा मर जाए ताकि फसल क्या हो? अच्छा हो। लेकिन जैन धर्म में ऐसा सख्त उपदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, जिस कारण से जैन धर्म के लोग जो कृषक थे उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान होता था। काफ़ी ज़्यादा कठोरतापूर्वक से वो इस धर्म का पालन करता था। ठीक, इसलिए अभी भी जो जैन धर्म के लोग होते हैं जो कठोरता से पालन करते हैं, मिट्टी के अंदर जो उपजता है उसको वो जल्दी नहीं खाता है।
अभी भी फिलहाल जो कठोरता से इस धर्म का पालन करते हैं वो मिट्टी के अंदर जो भी फसल उपजता है उसको वो खाते ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी के अंदर कुछ भी उपजेगा तो उसको उपजने के कारण अगल बगल का जो बैक्टीरिया रहेगा मिट्टी में वो उसका मृत्यु अवश्य होगा। और वो लोग नहीं चाहता है कि उसके वजह से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का भी या जीव का भी नाश हो। काफ़ी ज़्यादा कठोर धर्म होता है जैन, इसलिए। और किसान को काफ़ी ज़्यादा उसमें हानि पहुंच जाता था, क्योंकि वो दवाई का छिड़काव नहीं कर पाता था अपने फसल पे, जिस कारण फसल भी काफ़ी क्या होता था, बर्बाद हो जाता था। लेकिन एक विशेष बात याद रखिएगा कि इस धर्म को व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, इसको याद रखिएगा। अब कैसे हमको इसको बोलना है तो फिर से समझिए। जैन शब्द का उत्पत्ति जिन से हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन शब्द का उत्पत्ति जिन से हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर द्वार त्याग दिया था और 12 वर्ष भटकने बाद इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और इसी में एक लाइन ऐड करिएगा कि इनका जन्म वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक, क्या क्या उपदेश दिया इन्होंने? तो पहला हम लिख सकते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, वस्त्र का इन्होंने त्याग कर दिया था। दूसरा, अहिंसा का पालन करो, किसी भी प्रकार से जीव को हानि मत पहुंचाओ और सत्य बोलो। ठीक है, कुछ इसी में आपको स्टार दे करके पढ़ना है कि इस धर्म का जो प्रसार प्रचार हुआ वो लगभग 3 जगह पे अभी भी देखने को मिलता है, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। और जहाँ पे जैन धर्म के शिक्षा को लिखा गया था वो वर्तमान में गुजरात के वल्लभ में पड़ता है। जगह का नाम याद रखिएगा, वल्लभ नामक स्थान पे पड़ता है। ठीक है, बस यही 2 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा जो 12th आर्ट्स पढ़े हैं उसको, बाकी सब आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। कैसे बोलना है एक बार फिर से देख लीजिए, क्या स्टार दे करके हमने लिखवाया। तो जैन धर्म का प्रसार जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात के क्षेत्रों में हुआ। दूसरा, जैन धर्म के शिक्षा के ग्रंथ को जो लिखा गया वो अभी वर्तमान में गुजरात के वल्लभ क्षेत्र में पड़ता है। समझ में आया? लिखिए। जैन शब्द का उत्पत्ति जिन से हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन शब्द का उत्पत्ति जिन से हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। पहला तीर्थकर का नाम ऋषभदेव था, ये बात याद रखिएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था। 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था। ब्रैकेट में वर्धमान लिख लीजिएगा, कितना लाइन बढ़ाइएगा। 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था। उनका जन्म वज्जी संघ के लिच्छवी कुल में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इन्होंने भी 30 वर्ष के उम्र में सत्य की खोज में अपने घर द्वार को त्याग दिया। सत्य की खोज में अपने घर द्वार को त्याग दिया तथा 12 वर्षों तक भटकते रहे। सत्य की खोज में अपने घर परिवार को त्याग दिया तथा 12 वर्षों तक भटकते रहे। चलिए एक उपदेश लिखिए, इसमें सब हेडिंग दे करके उपदेश, क्या क्या इन्होंने कहा अनुयायी बनने के लिए, क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को जैन धर्म का। पहला लिखिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब शादी ब्याह मत करिए, कुमारा रहिए। देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करो एवं अपने वस्त्र का, इन्होंने अपने वस्त्र का त्याग कर दिया।
पहला लिखिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसके साथ साथ इन्होंने अपने वस्त्र का भी त्याग कर दिया। कभी आप बौसी पहाड़ गए होंगे तो ऊपर में आपको दिखा होगा, वहाँ पे दिगंबर मंदिर है, कभी पढ़िएगा, बोर्ड लिखा है दिगंबर जैन मंदिर, सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर। वो वस्त्र नहीं पहना होगा, आप गौर से देखिएगा उनको, जैन महावीर स्वामी को। अगला लिखिए अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, किसी भी प्रकार से जीव को हानि मत पहुंचाओ, किसी भी प्रकार से जीव को हानि मत पहुंचाओ। अगला लिखिए सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। इसी में अब स्टार दे करके लिखिए, स्टार दे करके इसी में लिखिए इस धर्म का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में हुआ। इसी में स्टार दे करके लिखिए इस धर्म का विस्तार या प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में हुआ। दूसरा लिखिए स्टार, दूसरा स्टार दीजिए, हाथ स्पीड चलाइए थोड़ा। दूसरा स्टार दे करके लिखिए जैन धर्म के शिक्षा ग्रंथ, जैन धर्म का शिक्षा ग्रंथ, दूसरा स्टार दे करके लिखिए जैन धर्म का शिक्षा ग्रंथ वर्तमान में गुजरात के वल्लभ में लिखा गया था। वर्तमान में जैन धर्म के शिक्षा ग्रंथ वर्तमान में गुजरात के वल्लभ में लिखा गया था। अब संघ लिख करके डैश दीजिए। इसको ध्यान से समझिएगा। संघ तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों जब तक घर में थे तब तक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब दोनों ने घर को त्यागा तो उन्होंने सत्य का खोज किया, मतलब ज्ञान का प्राप्ति हुआ उनको। तो दोनों को ये इस बात का एहसास था कि जब तक हम लोग घर को नहीं त्यागते हैं तब तक हम लोग किसी भी प्रकार का ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने इसी बात को बढ़ावा दिया और आगे चल करके दोनों ने यह मान लिया कि जब तक कोई व्यक्ति घर को त्याग नहीं कर सकता है तब तक वो कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने संघ यानी कि संगठन का स्थापना किया। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने संघ अर्थात संगठन का स्थापना किया और इसमें सभी को आने का अनुमति था, बशर्ते अगर किसी की पत्नी आ रही है तो उसको अपना पति से परमिशन लेकर के आना पड़ेगा, अनुमति लेकर के आना पड़ेगा। अगर किसी का पुत्र या पुत्री आ रहा है तो उसको अपने माता पिता से परमिशन लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसको एंट्री मिलता था। और जो जैन धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ थी, भिक्षुनियाँ मतलब महिला में जो थी, वो सब का सब सादा जीवन व्यतीत करती थी, मतलब एकदम नॉर्मल प्लेन लिविंग, सादा जीवन एकदम पूरा व्यतीत करती थी। किसी प्रकार का हाई फाई जीवन ये लोग व्यतीत नहीं करती थी। भिक्षा मांग करके खाती थी, भिक्षा समझते हैं ना, मांग करके खाता था, बस काम खत्म। और बौद्ध धर्म का जो संघ था उसका जो नियम है वो हमको कहाँ मिलता है, तो विनय पिटक में मिलता है, याद रखिएगा। और इसमें जो नियम था वो पुरुष और महिला के लिए दोनों अलग अलग था, ये बात को ख्याल रखिएगा। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग नियम होता था, बस यही बताना था संघ के बारे में। फिर से समझिए,
संग में डैश दे करके आप लिखिएगा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि जब तक मनुष्य अपने घर को त्याग नहीं करेगा तब तक वो उसको ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो सकता है। रियल बात है, आप भी घर को त्याग करके ना यहाँ पे आए हैं, तब कुछ सीख रहे हैं। घर में पड़ल रहते तो कुछ सीखते हैं? आप नहीं सीखते, बस यूट्यूब पे रील देखते, इंस्टाग्राम पे 4 घंटा से इसलिए उन्होंने क्या किया, संघ यानी कि संगठन का स्थापना किया। इसलिए उन्होंने संघ अर्थात संगठन का स्थापना किया। क्या क्या इसका विशेषता था? तो इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता था और जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ थी वो अपना सादा जीवन व्यतीत करती थी। और जो बौद्ध धर्म के संघ का नियम का चर्चा है वो हमको कहाँ मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। संघ में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का व्यवस्था था, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का व्यवस्था था, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का व्यवस्था था। ठीक है, समझ में आया? लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक है ठीक है, लिखिए। गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि जब तक मनुष्य गृह को नहीं त्यागेगा, तब तक उसे ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो सकता है। तब तक उसे ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो सकता है। तब तक उसे ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए उन्होंने संघ, अब ब्रैकेट में संगठन लिख दीजिएगा, इसलिए उन्होंने संघ का स्थापना किया। इसलिए उन्होंने संघ का स्थापना किया। अब तीर देकर के नीचे लिखिए, पहला तीर देकर के लिखिए। संघ में सभी को आने का अनुमति था। संघ में सभी को आने का अनुमति था, बशर्ते उसे अपने परिवार से अनुमति लेना पड़ता था। बशर्ते, हाँ, उसे अपने परिवार से अनुमति लेना होता था। दूसरा लिखिए, संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनियों द्वारा सादा जीवन व्यतीत किया जाता था। संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनियों द्वारा सादा जीवन व्यतीत किया जाता था। सादा जीवन व्यतीत किया जाता था। भिक्षु एवं भिक्षुनियों द्वारा सादा जीवन व्यतीत किया जाता था। अगला तीर देके लिखिए, बौद्ध धर्म के संघ के नियम विनय पिटक, बौद्ध धर्म के संघ के नियम विनय पिटक से मिलता है। विनय पिटक से मिलता है, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी। जिसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी। हो गया? चलिए आगे समझिए विहार क्या होता है। तो अक्सर जब बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ था, बौद्ध और जैन धर्म का, तो उसमें जो भी अनुयायी थे वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकता था, वो घूमते रहता था, प्रचार प्रसार करते रहता था धर्म का। लेकिन वर्षा ऋतु में उसको एक जगह रुकना पड़ता था।
क्योंकि मजबूरी हो जाता था उसका एक जगह रुकने के लिए। वर्षा में रास्ता तो उस समय सुगम था नहीं कि वो यात्रा को तय कर लेगा, जैसे अभी सुगम है, बारिश उरिश हुआ हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन उस समय वैसा रास्ता सब था नहीं। तो वर्षा के सीजन में उसको एक जगह रुकना पड़ता था। किंतु समय धीरे धीरे बीतता गया और जो उसके अनुयायी सब थे उन्होंने क्या किया, अपने लिए रहने का एक स्थान बनाया। कहाँ पे? तो पहाड़ी को काट करके एक स्थान बनाया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। बिहार नहीं बोलना है, विहार बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा कि विहार क्या था, तो आपको बोलना है कि शुरुआती समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो कभी भी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक रुकते नहीं थे, किंतु वर्षा के ऋतु में वो उसको एक स्थान पर रुकना पड़ता था क्योंकि रास्ता सुगम नहीं होता था। किंतु समय बीतता गया और परिस्थिति बदला और फिर जो अनुयायी लोग थे उन्होंने पहाड़ी सबको काट काट के रहने का जगह बनाया। उसी को क्या कहा गया? विहार कहा गया। आया समझ में? लिखिए, अनुयायियों द्वारा कभी भी एक स्थान पर ज़्यादा समय नहीं रुका जाता था। लेकिन वर्षा ऋतु में सुगम रास्ता ना होने की स्थिति में लेकिन वर्षा ऋतु में सुगम रास्ता ना होने की स्थिति में उनको मजबूरीवश एक स्थान पर रुकना पड़ता था। वर्षा ऋतु में लिखे, वर्षा ऋतु में सुगम रास्ता ना होने के कारण मजबूरीवश एक स्थान पे रुकना होता था। किंतु समय बदलता गया, एक स्थान पर रुकना पड़ता था, किंतु समय बदलता गया और आवश्यकताओं के अनुसार पहाड़ी को काटकर रहने का स्थान बनाया गया। पहाड़ी को काटकर और आवश्यकताओं के अनुसार पहाड़ी को काटकर रहने का स्थान बनाया गया, जिसे विहार कहा जाता था। चलिए, ये अंतिम टॉपिक है इसका, आश्रम व्यवस्था खत्म हो गया। तो आश्रम यहाँ पे आप रहने का जगह मत समझिएगा कि रहने का जगह को हम लोग आश्रम बोलते हैं। यहाँ पे आश्रम का तात्पर्य दूसरा है। तो आश्रम व्यवस्था उस समय 4 प्रकार का था। कौन कौन सा? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो पहला में जो ब्रह्मचर्य होता था, इसमें क्या होता था, जो मनुष्य होता था, मतलब जो व्यक्ति होता था, वो गुरु के घर में जाकर के शिक्षा को क्या करता था, प्राप्त करता था, और इसमें ये वेद का अध्ययन करता था। और गृहस्थ से तो अच्छी तरीके से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि ये क्या करेगा, विवाह करेगा। और विवाह हुआ होने के बाद जब गृहस्थ जीवन इसका खत्म हो जाता था, तब ये कहाँ चल जाएगा, जंगल चल जाता था ध्यान करने के लिए। जैसे शंकर भगवान ध्यान में नहीं बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से ये भी अब ध्यान करने के लिए कहाँ चल जाता था, जंगल चल जाता। जब अपना पुत्र पुत्री का विवाह कर देता था, उसके बाद तब लास्ट के समय में क्या ले लेता था, संन्यास ले लेता था, ईश्वर में मगन हो जाता था, ईश्वर का भक्ति में मगन हो जाता था, और फिर अपना मृत्यु का इंतजार करता था। मृत्यु का इंतजार हम लोग कब करते हैं, 60 साल के बाद। अभी आप लोग का एज कितना होता होगा, आप लोग का क्या, हम लोग का भी लगभग कितना हो रहा होगा, 20, 18 से 20 नहीं क्या भैया, 30 तक में आप लोग विवाह गृहस्थ में प्रवेश करिएगा। हम एवरेज बता रहे हैं, 30 वर्ष तक में आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिएगा। 40 वर्ष तक में आप दूसरे को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाइएगा।
दूसरे का मतलब आप अपना अपना को प्रवेश करवाइएगा, आप समझ लीजिए। और फिर जब 60 वर्ष आपका हो जाएगा, उसके बाद आप किसका इंतजार करिएगा? मृत्यु का, कि कब मृत्यु आएगा। बस इतना तक ही तो जिंदगी है, उसके बाद जिंदगी कहाँ है। और अभी हम लोग 18 से 20 के एज के हैं, हालांकि मेरा भी 21 हो गया है। 30 साल में ब्याह शादी होगा आप लोग का। 40 साल तक में आप दूसरे को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक में। फिर उसके बाद 15 साल तक ऐसे चाय पीजिएगा गाड़ी में बैठ करके, चर्चा करके, पेपर पढ़ के। फिर आपको 60 वर्ष के बाद इंतजार करना है कि कब यमराज का बुलावा आता है। बस जीवन खत्म। वो पहले जिसका आ गया वो अपवाद भी है। मतलब यही ना चलता है स्ट्रक्चर, आप लोग भी देखते होंगे, यही चलता है ये समाज में, इसी को चलना ही है। इसलिए अभी भी समय है लड़की लोग के पास, क्योंकि आप लोग को पढ़ाने वाला कोई है नहीं, इसलिए आप लोग के पास अभी एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5 साल मात्र, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में सब चले जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हार्डली। और 5 साल के बाद लड़का भी नहीं पढ़ पाता है, इसको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। 5 साल के बाद लड़का को पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। 26 साल तक में वो जितना पढ़ लिया सो पढ़ लिया, उसके बाद वो पढ़ ही नहीं सकता है, कुछ भी करेगा वो पढ़ ही नहीं पाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इसलिए लड़की लोग के पास भी अच्छा मौका है। 5 साल में आपको भगाने का प्लानिंग चल रहा होगा आपका घर वाला से। तो आप लोगों को क्या करना है, 5 साल को अगर बढ़ाना है 5 से 8 साल, तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार का एक एग्ज़ाम निकाल लेना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जॉब वाला। एको एग्ज़ाम का एको स्टेप अगर आप पार कर लीजिएगा तो आपका ये 5 साल सीधे 8 साल बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और नहीं तो फिर 5 साल में जाइएगा, आएंगे भोज खाने के लिए हम। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इसमें केवल आप डैश दे करके लिख लीजिए कि ब्रह्मचर्य, इसमें डैश दे करके लिखिए वेद का अध्ययन, गृहस्थ में लिख लीजिए विवाह, क्योंकि समझ जाइएगा ना। अगला वानप्रस्थ, वन की ओर जाना, और संन्यास मतलब ईश्वर का भक्ति करता था इस समय। हाँ, ये खत्म हो गया।